Namaste, good evening. Myself Shambhu Chakrabarti from Agartala, India. I am yoga coach. Today we are discuss some importance pranayam. So today we are talk about 5 important pranayam that are Anulom Vilom pranayam, Surya Vilom pranayam, Chandra Vilom pranayam, Ujjayi pranayam and Brahmari pranayam. ये 5 प्राणायाम हमारे सारी डिजीज़ के अंदर थेरेपी के अंदर ये 5 प्राणायाम आते हैं। ये 5 प्राणायाम ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये 5 प्राणायाम बहुत ही एसेंशियल है, खासकर हमारी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो वायरस बैक्टीरिया हमारे ऊपर कुछ बैठते हैं या फिर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो इसके लिए जो प्राणायाम एसेंशियल है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अनुलोम विलोम के बारे में जानेंगे। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पर बैठना होगा। आप पद्मासन पर भी बैठ सकते हैं या फिर आप एक पैर नीचे दे के सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। तो it's better to do Padmasana. And hand should be Jnana Mudra or Chin Mudra. Place on your both hands. Keep your spine straight. आपको यह ध्यान में रखना है कि मेडिटेशन के वक्त आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि आप किसी भी पोस्चर पर बैठिए या फिर आप कुछ चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, पर आपका बैक जो है वो बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको कुछ मुद्रा के बारे में जानना होगा। तो ये है विष्णु मुद्रा, ठीक है। इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं, नासिका मुद्रा भी कहते हैं और प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। तो आप इनमें से कोई एक आप नाम पुकार सकते हैं। देखिए ऐसे करके फिर ऐसे, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा। तो इसमें क्या करना होता है, पहले आप रूल्स रेगुलेशन जान लीजिए कि अनुलोम विलोम में आपका जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होगा लेफ़्ट साइड से इनहेलेशन होगा, फिर राइट साइड को एक्सेलेशन, फिर राइट को लेके लेफ़्ट को ही छोड़ना है। तो ये पूरा सर्कल करके आपने सिर्फ 1 राउंड किए हैं। तो ऐसे करके आपके टाइम के हिसाब से आपको 5 टाइम्स या 6 टाइम्स एटलीस्ट करना है। तो देखिए मैंने पहले ये मुद्रा कर लिया, फिर धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, जस्ट स्लाइटली ऐसे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। देखिए किसी हम जब प्राणायाम करते तो सभी हैं, पर कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं खासकर अगर नॉस्ट्रिल बंद रहता है तो किसी अपने नाक को ऐसे कर लेता है, तो ये ठीक नहीं है। आपके जो उंगली है वो हल्के से ऐसे राइट नॉस्ट्रिल के प्लेट के ऊपर ऐसे डालना है, तो फिर क्या होगा, आपका राइट नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको ऐसे प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपका जो एल्बो पोजीशन है कोई ऐसे रखता है, पर ऐसे रखने से क्या प्रॉब्लम होता है, जिसको भी शोल्डर पेन है और लंबे समय तक आप अगर प्राणायाम करते हैं तो यहाँ पर एक पेन होता है। तो प्राणायाम पर क्या होता है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्सेटिव पोस्चर पर रहना चाहिए। तो आप अपनी शोल्डर को ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ही रखना है, आप ऐसे रख दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रख दीजिए। यहाँ से ऐसे पकड़िए, फिर यहाँ से डीपली इनहेल, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल को एक्सहेलेशन करना है।
Again inhale through right nostril. Exhalation through left nostril. तो ऐसे करके आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो आपका जो रेशो है प्राणायाम का, आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इन्हेलेशन लेते आपका अगर टाइम 10 सेकंड लगता है, तो एक्सहेलेशन के वक्त आप 20 सेकंड लेना है, डबल लेना है, क्योंकि आपके इन्हेलेशन का टाइम एक्सहेलेशन से कम होगा। ठीक है, इन्हेलेशन अगर आप जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो इससे भी ज़्यादा आपको एक्सहेलेशन करना है। क्यों हमें एक्सहेलेशन ज़्यादा करना होता है? क्योंकि हमारी बॉडी पर बहुत सारा टॉक्सिन जमा रहता है, बहुत सारे टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट जमा रहता है। तो इसको निकालने के लिए हमें एक्सहेलेशन ज़्यादा करना होता है। तो इसके लिए एक्सहेलेशन का टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ये हर किसी के लिए, हर किसी उम्र के लिए, हर किसी डिजीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। ये खासकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारे हेड रीजन पर जिसको भी माइग्रेन, साइनसिस या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जिसका भी नॉस्ट्रिल पर कुछ प्रॉब्लम आता हो, जिसका भी थ्रोट्स लेवल पर कुछ प्रॉब्लम आता हो, या फिर जिसकी लंग्स कैपेसिटी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन ले नहीं सकते ज़्यादा, तो सभी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होते हैं। और ख़ासकर इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सो नेक्स्ट हम करते हैं चंद्राभिलोम। चंद्राभिलोम कैसे करते हैं? चंद्राभिलोम और सूर्याभिलोम करेंगे हम। देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपके सूर्याभिलोम और चंद्राभिलोम के बारे में। तो हमारे राइट नोस्ट्रिल को कहते हैं सूर्याभिलोम, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल हमारा जो राइट उसको सन के साथ रिलेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल हमेशा बहुत गर्म रहता है और सूर्य भी बहुत हॉट रहता है, गर्म रहता है। तो इसको हम सूर्यग्रंथि भी बोल सकते हैं, सूर्य नोस्ट्रिल या सूर्यग्रंथि भी बोल सकते हैं। और लेफ़्ट को हम चंद्रग्रंथि बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो है वो हमेशा कूलिंग एयर पास आउट करते हैं। तो हमारे जो चंद्र है या मून, वो हमेशा शीतल रहता है, कूल रहता है। तो इसलिए हमारे लेफ़्ट नोस्ट्रिल को चाँद के साथ संबंध रखना चाहिए, संबंध करते हैं। तो इसके लिए प्राणायाम कैसे करते हैं ऐसे, राइट नोस्ट्रिल से या लेफ्ट नोस्ट्रिल से? पहले मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका बेनिफिट्स बताता हूँ। फर्स्ट हम करेंगे चंद्राभिलोम। चंद्राभिलोम करने के लिए आपके राइट नोस्ट्रिल को बिल्कुल क्लोज रखना है, सिंगल नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें क्या करना होता है, चंद्राभिलोम में सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल का कोई भी काम नहीं है, राइट नोस्ट्रिल बिल्कुल बंद रहेगा। आप विष्णु मुद्रा पर भी कर सकते हैं। जो बिगिनर्स नोविश है, जिनको नए नए कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट ऐसे और ऐसे। अपना राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। फिर डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale completely through left nostril. ब्रीदिंग प्रैक्टिस के वक्त या प्राणायाम प्रैक्टिस के वक्त आपका टोटल कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर ही रहेगा, ये आपको याद रखना है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। प्राणायाम के जैसे एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज भी है। अगर आप ठीक ठाक से नहीं करते, ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक से नहीं लेते हैं, तो इसका भी कुछ इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम जब करेंगे, आपका पूरा ध्यान आपके प्राणायाम के ऊपर ही रहेगा।
तो मैंने अभी जो किया उसको कहते हैं चंद्राबिलोम। चंद्राबिलोम मैंने पहले ही बोला कि हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को मून के साथ रिलेशन करते हैं, क्योंकि चंद्राबिलोम जिसको हाई बीपी है वो उसको चंद्राबिलोम करना चाहिए। जिसको ज़्यादा टेंशन रहता हो उसको चंद्राबिलोम करना चाहिए। जिसको इंसोमेनिया हो इसको चंद्राबिलोम करना चाहिए। जिसके न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है उसे चंद्राबिलोम करना चाहिए। खासकर जिसको स्टडी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन के वक्त अगर कुछ भूल जाए ड्यू टू टेंशन, एक्सट्रीम टेंशन, तो इस वक्त अगर हम कुछ देर आंखें बंद करके जहाँ पर भी रहते हैं अपने स्पाइन स्ट्रेट कर कर या फिर हम कुछ टेबल चेयर पर बैठ रहे थे तो यहाँ पर बैठ के 2 मिनट तक अगर हम चंद्राबिलोम करते हैं तो हमारा टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमें पूरे जो हम भूल गए पूरा सब कुछ याद आ जाएगा। और हम लोग जब कुछ इंटरव्यू के लिए जाते हैं कुछ जॉब वगैरह पर, तो क्या होता है हम देखते हैं टेंशन पर हमें बहुत मतलब कि जो भी हम प्रिपरेशन करके जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन वक्त हम बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू तो हम अगर कुछ देर तक चंद्राबिलोम करते हैं तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है चंद्राबिलोम से। बहुत इफ़ेक्टिव है चंद्राबिलोम, खासकर टेंशन के सिचुएशन पर और स्ट्रेस की सिचुएशन पर। और अभी हम करेंगे सूर्याबिलोम। सूर्याबिलोम प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद रहेगा, सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से इनहेलेशन लेना है और एक्सहेलेशन करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको जस्ट स्लाइटली ऐसे पकड़ना है तो फिर आपका नोस्ट्रिल बंद हो जाएगा। तो फिर सिंगल नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग लेना है और छोड़ना है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने नाक के ऊपर। सूर्याबिलोम, सूर्याबिलोम बहुत गर्म है क्योंकि हमारा राइट नोस्ट्रिल हमेशा गर्म श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आप अगर कुछ कंसंट्रेशन दे तो आप जान सकते हैं। आप अगर किसी टेंशन पर हो या फिर आपके अंदर कुछ डिप्रेशन है या फिर आपके अंदर कुछ फियर या डर कुछ काम करता है, तो आप देखिएगा कि आपके राइट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तब राइट नोस्ट्रिल का काम ज़्यादा होते हैं। तो उन दौरान आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, छोड़ना है, आपको कूलिंग करने के लिए। जब भी हम कुछ स्ट्रेस पर रहते हैं तो अगर हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे राइट नोस्ट्रिल के अंदर ज़्यादा श्वास जा रहा है और छोड़ रहा है। तो इसके लिए आपको चंद्राबिलोम उन वक्त आपको चंद्राबिलोम करना है। सूर्याबिलोम कब करें? सूर्याबिलोम जिसको भी डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए कुछ परेशानी हो, जिसको हजम की कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, वो सूर्याबिलोम ज़रूर करें। क्योंकि सूर्याबिलोम के वक्त अगर आपका खाना हजम नहीं होता तो वो आपको हेल्प करता है आपके पूरा खाना डाइजेस्ट करने के लिए। और जिसको भी ओबेसिटी है ज़्यादा, ओबेसिटी के दौरान आपको सूर्याबिलोम करना ही है। पर ध्यान रखें, जिसको हाई प्रेशर है वो सूर्याबिलोम नहीं करना चाहिए, उसको चंद्राबिलोम करना है। तो ये था हमारा सूर्याबिलोम। अभी हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को हम हीश प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर उज्जयी प्राणायाम के अंदर हमें एक साउंड करना होता है। साउंड कहाँ से होगा? अप टू थ्रोट रीजन, यहाँ से होगा साउंड। तो इसको इसलिए उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम स्पेशल हमारे जो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर ज़्यादा काम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना होता है, आपको पहले स्ट्रेट होके बैठना है, आपके दोनों हाथ अपने थाई के ऊपर ऐसे प्लेस करना है, फिर श्वास लेना है
और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपके थ्रॉट रीजन पर एक साउंड होगा। उज्जवल प्राणायाम का आपका टोटल कंसंट्रेशन आपके थ्रॉट रीजन के अंदर होगा। तो इसमें क्या होता है, जिसको भी गले का कुछ प्रॉब्लम हो, खासकर जिसका वॉइस अच्छा नहीं हो, जिसका थायराइड पर कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके जो भी गाना प्रैक्टिस करता है, जिसको सुर या ताल में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए उज्जवल प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होते हैं। और उज्जवल प्राणायाम खासकर जिसको अपने नासल रीजन पर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर थ्रॉट पर, आपको एक बार ध्यान रखना है, मैं बोल दूं, जिसका भी थ्रॉट रीजन पर अगर कुछ सीरियस कुछ सर्जरी हुआ हो तो 3 या 4 महीने तक ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और उज्जवल प्राणायाम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके लंग्स कैपेसिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जब आप श्वास लेंगे, नॉर्मली श्वास लेंगे, जब छोड़ेंगे, छोड़ने के वक्त आपको एक आवाज़ निकालना है। ड्यू टू टॉन्सिल के अंदर ये प्रैक्टिस बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये था हमारा उज्जवल प्राणायाम। तो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्राणायाम के अंदर, उनका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप लोगों को पता है भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इसेंशियल है, मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, तो यूजुअली हम जिस तरह से करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको एक मुद्रा करना होता है, इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। देखिए कैसे करते हैं। अपनी 5 उंगलियों की इस उंगली को आपको कान के अंदर ले जाना है, ऐसे ले जाना है, अपने कान को पूरा बंद करना है अपनी इस उंगली से, ताकि आप बाहर का कोई साउंड आपके अंदर ना जा सके, आप ना सुन सके, सिर्फ अपना ही साउंड सुनना चाहिए। अगर सोचते कि बाहर का कुछ साउंड आपके अंदर जाए तो आपको समझना चाहिए कि हमारा प्राणायाम ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। तो आपको इस उंगली को पहले अपने कान के अंदर ले जाना है, भ्रामरी यानी भ्रमर मीन्स ब्लैक बी साउंड। जब आप श्वास लेते हुए जो साउंड निकालेंगे वो भ्रमर की आवाज़ की तरह देखते हैं, इसलिए उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी जब हम अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे कान के अंदर ले जाएंगे तो बाहर का कुछ साउंड हमें नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ हमने जो अभी साउंड किए हैं साउंड ब्लैक बी साउंड, वो ही आपके ब्रेन सर्कल के अंदर सिर्फ ये रिफ्लेक्ट होगा। तो जब हमारा साउंड हमारे ब्रेन सर्कल पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे एक ऑयल सब्सटेंस है वो क्रिएट्स होगा। ये ऑयल सब्सटेंस हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है,
क्योंकि हम अपना ब्रेन तब पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे ब्रेन नर्व्स जो है, वो छोटे-छोटे नर्व्स होते हैं, उसको पूरे एक्टिवेट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये बहुत ही लाभदायक है, आप सोच भी नहीं सकते कि भ्रामरी प्राणायाम जिसको भी इंसोम्निया हो, इसके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कब करना है भ्रामरी प्राणायाम? जब आप सोते जाएंगे रात को, सोने के पहले आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर पद्मासन या कुछ मेडिटेटिव पोस्चर करके पहले आप भ्रामरी प्राणायाम कुछ देर कर लीजिए, फिर सोने जाइए। आपका नींद बहुत ही अच्छा होगा और धीरे धीरे आपका जो इंसोम्निया है वो चला जाएगा। जिसको भी हेडेक है, हेडेक के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। जिसको भी एपिलेप्सी है, उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। डिसएडवांटेज इसका ये है, जिसको भी एपिलेप्सी पेशेंट वो इसको अवॉइड करे। एपिलेप्सी और पार्किंसंस डिजीज़ जिसको भी है उसको अवॉइड करना चाहिए। और जिसको कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो या नार्व के कुछ प्रॉब्लम हो, तो उनको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम का और एक बहुत बेनिफिट्स है, ये हमारे जो स्मृति शक्ति है उसको बहुत इंक्रीज़ करते हैं। जिसको भी कुछ याद नहीं रहता, जिसको भूलने की बीमारी हो, और जिसको स्टडी वगैरह, जो भी स्टूडेंट्स है जो स्टडी करते हैं, जिसको कुछ भी याद नहीं रहता है, उसको अगर वो हर दिन 3 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करे तो उसका 15 डेज़ में उसका ये प्रॉब्लम चला जाएगा। पर रेगुलर आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। आप सुबह नींद से उठने के बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, सोने के पहले रात को भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी को बैठने के पहले अगर भ्रामरी प्राणायाम करें तो बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये था आज का हमारा 5 इम्पोर्टेंस प्राणायाम जो हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल को चेंज करने में बहुत लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई किए हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग प्राणायाम। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। और आई होप दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सबके पास, सबके साथ। नमस्कार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णायात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। मेरे वीडियो के दौरान अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ जानना हो या फिर कुछ आप जानने की ज़रूरत रखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।